बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते के अंदर फॉरकास्ट करेंगे जिसमें मेजर जो हमारे पास पेयर रहेगा वो गोल्ड होगा। साथ ही साथ ऑयल के अकॉर्डिंग आप दोस्तों को बताऊंगा और कुछ प्रीवियस हमारे रिजल्ट होंगे वो भी आप दोस्तों के साथ में मैं शेयर करूँगा। नेक्स्ट अपकमिंग जो एक मूवमेंट रहेगी बेलगाम घोड़े की, सेम वही बीटीसी। तो बीटीसी की अगली मूवमेंट क्या रह सकती है? क्या बीटीसी अपना बुल रन मुकम्मल करेगा 2024 के एंड तक, या मज़ीद क्या आगे आने वाला क्या एक फंडामेंटल है, न्यूज़ इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? सबसे मेन मेजर इस पूरी मार्केट के ऊपर होने वाला जो एक फंडामेंटल इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट हो सकता है, उसमें सबसे मेन और पेश पेश जो है यूएस के अंदर होने वाले नवंबर में जो इलेक्शंस हैं, जिसमें ट्रम्प या उनके अगेंस्ट खड़े होने वाले जो भी एक अपोनेंट है, दोनों में से किसका मोमेंटम ज़्यादा भारी रहेगा। अगर तो ट्रम्प आता है तो ट्रम्प के आने के बाद यूएस या यूएस की इकॉनमी के ऊपर, यूएस डॉलर या यूएस इकॉनमी के ऊपर कौन सी मेन चीज़, मेजर चीज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट कर सकती है? क्या DXY अपसाइड मूवमेंट करेगा या डाउनसाइड मूवमेंट करेगा? मेजॉरिटी जिन चीज़ों को आप दोस्तों के सामने रखे, इस पूरे वीकली फॉरकास्ट या एनालिसिस को आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें सबसे पहले मेन पेश के मार्केट का डेली का पिवट पॉइंट क्या हो सकता है ऑन गोल्ड। देन इसी तरह मार्केट का वीकली पिवट पॉइंट क्या होगा और मार्केट का मंथली जो एक पिवट पॉइंट है वो क्या है। प्रीवियस रिजल्ट के लिए ऑलरेडी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन करें। विदाउट VPN टेलीग्राम चलाने के लिए भी ऑलरेडी एक शॉर्ट सी वीडियो है, टॉप आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएगी। प्लीज़ उसको देखते हुए विदाउट VPN आप टेलीग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 डिफरेंट चार्ट होंगे, डिफरेंट वे के साथ में हम एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मार्केट की क्या हो सकती है आप दोस्तों के सामने विद कैलकुलेशन परफेक्टली, और साथ ही साथ मेजर जो मेन ट्रेंड लाइंस हैं वो क्या हो सकती हैं, मार्केट का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगी, फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट इस पूरे हफ्ते के अंदर ऑन फॉरेक्स फैक्ट्री क्या हो सकते हैं। गोल्ड वर्सेस DXY दोनों की कोलैबोरेशन के साथ में देखेंगे हमें मार्केट के अंदर दिखने होने वाली मूवमेंट क्या नज़र आएगी। बाकी साथ ही साथ एक गुजारिश करूंगा मेरे तमाम वो दोस्त, वो ट्रेडर्स जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी तरफ से होने वाले जो भी अपकमिंग आने वाले लाइव सेशंस होंगे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर, मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि उसके ऊपर मैं लाइव करूं, और जो भी एक लेवल्स हैं मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग जो पॉसिबिलिटी या मूव बन सकती है, तो लेवल्स के अकॉर्डिंग आप दोस्तों के दरमियान रखे जाते हैं विद सप्लाई एंड डिमांड जोन को क्लियरफाई करते हुए। साथ ही साथ VIP कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, हेल्थ सपोर्ट का नंबर अवेलेबल है, जस्ट फील फ्री आप उनसे कांटेक्ट करते हुए आप हमारी VIP कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी हमारी तरफ से रिगार्डिंगली सेटअप या सिग्नल बेस के ऊपर जो भी सर्विसेज हैं आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। सीधा आते हैं जी फंडामेंटल के ऊपर। मंडे के दिन की अगर बात करते हैं तो मंडे के दिन कुछ खास इतनी न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं है। न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 5:30 के ऊपर एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक डाटा है जो कि मीडियम इम्पैक्ट अपना इम्पैक्ट करेगा। तो डेफिनेटली इस डाटा के ऊपर मार्केट अपना एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती है। देन नेक्स्ट डे की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर कैनेडियन डॉलर पे एक अच्छी खासी CPI की न्यूज़ है, जिसमें ट्रिम्ड CPI के भी अकॉर्डिंगली न्यूज़ है। साथ ही साथ US डॉलर पे होने वाला न्यूज़ इम्पैक्ट जो है, जिसमें कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल्स के अकॉर्डिंग दो मेजर हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। इसके साथ में अगर मज़ीद लो इम्पैक्ट न्यूज़ अगर देखते हैं तो ऑल डे तकरीबन न्यूयॉर्क सेशन के बाद ऑल डे अराउंड तकरीबन 7:30 बजे तक के आसपास टोटल लो इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो DXY के ऊपर अपना असर या इम्पैक्ट करती रहेंगी। मज़ीद अगर आगे चलते हैं, बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो वैसे ही मज़ा नहीं आता। तो ऑलरेडी हमारे पास साथ ही साथ 7:30 के ऊपर यानी 7:30 क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज बैक टू बैक 3 वीकली एनालिसिस में ये मैं बता चुका हूँ। मज़ीद मोर देन मुझे नहीं लगता कि इसकी क्लैरिफिकेशन लाजिम रहेगी कि पहले ये न्यूज़ आया करती थी लो इम्पैक्ट, और लो इम्पैक्ट के बाद अभी इस न्यूज़ का भी जो एक इम्पैक्ट है उसको मीडियम इम्पैक्ट कर दिया गया। तो लो इम्पैक्ट ही मार्केट में तबाही अगर मचा रही है तो इट्स मीन के अगर मीडियम है तो मज़ीद भी तबाही की एक्सपेक्टेशन है। बुध का दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें रात 11 बजे फेडरल फंड रेट के अकॉर्डिंग, यानी जिसमें रेट कट की जो भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी, रेट कट होगा नहीं होगा, इनसाइडर जो भी चीज़ें होंगी टाइम से पहले फॉर सम टाइम ये चीज़ें मैं आपको VIP में भी अपडेट करता रहूँगा। FOMC है 11:30 के ऊपर, और तमाम ऑलरेडी मेरी बड़ी कोशिश होती है कि अगर मेरी अवेलेबिलिटी हो तो FOMC के ऊपर तकरीबन मैं लाइव करता हूँ, और लाइव के ऊपर एक जुमला भी बोलता हूँ कि रिस्क योर ऑन
और कमज़ोर दिल अफराद या लो इक्विटी वाले कम अज़ कम इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर साइड पर रहें मार्केट से। 2 से 5% आप अपना कवर करें ईच एंड एवरी ट्रेड पोर्शन के मुताबिक, देन उसके बाद स्टे विद द मार्केट। मज़ीद चलते हैं नेक्स्ट डे, और जुमरात के दिन की अगर बात करें तो डेफिनेटली प्रीवियस डे का जो डाटा होगा, अगले दिन नंबर्स की कैलकुलेशन ज़रूर होती है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डाटा है न्यू एक्सेशन के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट और अफेक्ट करेगा। देन इसी तरह लो इम्पैक्ट की न्यूज़ रहेंगी जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेड जो एक न्यूज़ है 7 बजे के टाइम अगेन जो मीडियम इम्पैक्ट करेगी एक्साइटिंग होम सेल्स के अकॉर्डिंग, और 7:30 के ऊपर नेचुरल गैस स्टोरेज के अकॉर्डिंग न्यूज़ है। फ्राइडे वक्फियत तो होगी फ्राइडे से, तो फ्राइडे के ऊपर कोशिश किया करें कि अगर सेटअप समझ में आता है देन ट्रेड अपनी कैरी करें। और जो भी प्रो लेवल के ट्रेडर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि फ्राइडे न्यू यॉर्क सेशन से पहले पहले, क्यों मैनिपुलेशन डे होता है, मैनिपुलेशन डे के अंदर मोस्ट ऑफ द मोस्ट कोशिश रहती है कि जस्ट अपना टारगेट क्लियर करें, और अपना टारगेट क्लियर करने के साथ में इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हैं तो देन स्टे विद द मार्केट। तो कुछ इतना एक हाई इम्पैक्ट का डाटा नहीं होगा फ्राइडे के दिन, बट रात 11 बजे के टाइम एफओएमसी मेंबर हार्ट स्पेस के अकॉर्डिंग जो लास्ट डे का डाटा होगा उसके नंबर्स और कैलकुलेशन जो है उसको आपके सामने रखा जाएगा। मज़ीद मार्केट अपनी सम ऑफ करेक्शन जो है जो पेंडिंग रहेगी, सम ऑफ करेक्शन अपनी ज़रूर करेगी। चार्ट पे एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप दोस्तों को थोड़ी सी फिजियोलॉजी में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट अगर अपने फिजियोलॉजी लेवल को रिपीट करती है तो कुछ सेक्शंस हैं हमारे पास जिसमें अराउंड, क्योंकि जो इंट्राडे वाले हैं इंट्राडे वालों के लिए तो मूव ऑलमोस्ट जो है वो कुछ इस एरिया के ऊपर ही थी, जो कि 25, 30 और 35 के बिटवीन बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ से अपनी सेलिंग अटैम्प्ट की थी। और टेलीग्राम पे जाइएगा, ये वही एक सेलिंग अटैम्प्टिंग थी जो मैंने आप दोस्तों के सामने रखी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि एक प्रॉपर पैटर्न के साथ आप दोस्तों को मैंने चार्ट दिया था और बोला था कि 2499.5 हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट है। मार्केट जितना भी डिप करती है तो मुकम्मल हमारे पास एक जोन था फॉर बाय साइड और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, और इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर और इसके ब्रेकआउट के ऊपर मेरी बड़ी क्लियर वर्डिंग थी कि मार्केट कम से कम एज कैलकुलेटेड 2578 तो लाजमी करेगी। से ऊपर ब्रेकआउट अगर करती है मार्केट, नेकलाइन तक भी अगर रखते हैं तो एज लॉन्ग एज टॉप का जो हमारे पास एरिया बनेगा अराउंड तकरीबन 2578 के आसपास आप मार्केट को इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट के ऊपर आप मार्केट को नेक्स्ट अपकमिंग ऑल टाइम हाई के बाद ये एक मोमेंटम देख सकते हैं। दोबारा आते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर, तो यहाँ पे फिजियोलॉजी अटैम्प्टिंग ये कहती है कि मोस्टली बहुत सारा जो सेलर था जो अराउंड तकरीबन 25-30 के आसपास जिन्होंने अपनी सेलिंग अटैम्प्ट की, मार्केट ने एक बहुत आउटस्टैंडिंग इस एरिया के अंदर से अपना एक रिवर्सल दिया था, जहाँ पे मैंने आपको एग्जिट करवाते हुए एक चीज़ बड़े वसूख से बोली थी कि राइट नाउ मार्केट ने अपना 33-35 प्रॉपरली ब्रेकआउट कर दिया है। अब ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर हम सिर्फ और सिर्फ बाय ही देखेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट का सेकंड एक एरिया था रिगार्डिंगली पैरेलल चैनल, जो कि अराउंड 2548 से लेकर 2550 के आसपास था, जहां से मार्केट में एक अच्छी एक्सपेक्टेशन थी रिवर्सल की अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन। तो सेकेंडली जो मार्केट में टोटल एक ट्रैपिंग वे बना, मार्केट का ट्रैपिंग सेकेंड वे ये था। इस पूरी मूवमेंट को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक सेकंड चार्ट जो ऑलरेडी मैंने लाइव भी किया था, जिन दोस्तों ने अगर तो टॉप ये सप्लाई एरिया से भी एडवांटेज अगर उठाना होता तो इजीली आप इस एरिया से अपना एडवांटेज उठा सकते थे, जिसमें सप्लाई एरिया हमारे पास राइट नाउ भी स्टिल जो है वैलिड है और वर्किंग कर रहा है। 2580 से लेकर अराउंड तकरीबन 2584 के आसपास हमारे पास सप्लाई एरिया है, और इसी पूरे हफ्ते के अंदर जो हमारे पास एक डिमांडिंग एरिया रहेगा जिसमें 2555 से लेकर 2560 के आसपास हमारे पास टोटल डिमांड एरिया रहेगा। अब पैरेलल चैनल की अगर बात करते हैं तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि जो एरिया बताया जाता है या मार्केट किसी अगर एक एरिया पे आती है और वहाँ से प्रॉपरली रिस्पेक्ट ना करे। अराउंड तकरीबन 2548 के आसपास का एरिया था, मार्केट ने दोबारा एक रिवर्सल दिया 25 अगर चार्ट में मज़ीद छोटा भी करता हूँ तो इसके ऊपर मैक्सिमम 2542 के आसपास मार्केट का एक रिवर्सल था। मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी उठाई और दोबारा से मार्केट पैरेलल चैनल और प्रीवियस जो एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को प्रॉपर एक बुलिश मोमेंटम के साथ मदर कैंडल के साथ ब्रेकआउट करते हुए विदाउट एनी स्टॉप एज लॉन्ग एज टॉप के ऊपर जाके जाना स्टार्ट होगी। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास जो एक मेजर एरिया है जो एज अ रेजिस्टेंस भी परफॉर्म करेगा, जो कि सप्लाई करेगा, जिसमें 2580 और 2584-85 तक का एरिया।
जैसे ही ये एरिया ब्रेकआउट होता है तो 91 के ऊपर नज़र रखिएगा और एज़ लॉन्ग एज टॉप मार्केट अपना जो मूवमेंट करेगी वो 2600 के आसपास है। दोबारा फिर फिजियोलॉजी पे आते हैं। इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट में जो एक फिजियोलॉजी रहेगी वो यही होगी कि सेलर जो है, रिटेलर जो है, वो डिमांड करेगा कि मार्केट हर टॉप एरिया के ऊपर या रिजेक्शन या रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ हमें सेल ही दे। तो ये एक रिटेलर की ख्वाहिश होगी, तो मार्केट आपको दिखाएगी हर एरिया के ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग सेल है। बट इस पूरे हफ्ते में जो एक मेंटेलिटी रहेगी, बाकी पॉसिबिलिटी अगर चेंज हो जाती है तो उसके लिए मैं आप दोस्तों को वक्तन फ़वक्तन लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहूँगा। बट मेजॉरिटी क्या है, मेजर मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी हर डिप के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय करते हुए हम मार्केट को बाय ही देखेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर भी। अब आते हैं थर्ड वन चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे प्रॉपरली मार्केट जब तक अपने इस एरिए को ब्रेक डाउन नहीं करेगी एक प्रॉपरली बेरिश मोमेंटम के साथ, तो उस टाइम तक आप गोल्ड को सेल नहीं देखेंगे। जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश देखेंगे। एरिया मेंशन मैं कर देता हूँ, अराउंड तकरीबन 2530 से लेकर 2533 के आसपास ये हमारे पास एक एरिया रहेगा। तो इस एरिया के ऊपर आपने नज़र रखनी है, बट इसके साथ में जो एक सपोर्टिव पैरेलल चैनल का एरिया जो कि टॉप है इस टाइम हमारे पास 2575 के आसपास है। तो मार्केट को फर्स्ट अपने 75 का सामना करना पड़ेगा दोबारा नीचे आने के लिए। तो आप सेल नहीं ढूंढेंगे, आप अगर फोकस करेंगे माइंडसेट के ऊपर कि जी मार्केट हमें जस्ट एंड जस्ट सेल दे, तो इस एरिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट जो रिटेलर है उसकी एक हम्बली कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है सेल देखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो रिटेलर्स हैं और स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है वो इतने टॉप एरिया के ऊपर यानी बॉटम से अपने सेल को लेते हुए एक टॉप एरिया के ऊपर भी एक उम्मीद पे रहेंगे कि मार्केट नीचे आए तो हम कुछ कवरिंग करते हुए मार्टिंगेल करते हुए आउट करें। बट मार्केट ज़्यादा स्मार्ट है, वो कभी भी इतनी आसानी से सेलर को यहाँ से आउट नहीं करेगी। अब इस वाले ब्रेकआउट के ऊपर कोई किसी किस्म का फंडामेंटल इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं था। टोटल जो एक मूवमेंट थी ऑलरेडी मैंने बताया था कि टेक्निकली मूवमेंट है जिसमें ऑलरेडी 1 2 3 ट्रिपल टॉप था, और इसी ट्रिपल टॉप के ऊपर से भी हमने एक रिजेक्शन बेस के ऊपर एक अच्छा सेल भी अटैम्प्ट किया था। देन राइट नाउ अगर हम देखते हैं तो मार्केट में एक प्रॉपरली कप एंड हैंडल की मूवमेंट बनी, और इसी कप एंड हैंडल की मूवमेंट को अगर हम लेकर चलते हैं तो कप एंड हैंडल का रिवर्सल लेते हुए मार्केट ने टोटल जो है वो अपना एज बुलिश मोमेंटम परफॉर्म किया। अब सबसे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने वाली कि अगर हम बिल्कुल बॉटमली एज नेकलाइन भी देखते हैं कप एंड हैंडल के ऊपर, तो एक बड़ी प्यारी हमारे पास एक कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आती है। यानी ब्रेकआउट तक भी अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम मार्केट ने अपना जो है 88 87 के आसपास अपनी कैलकुलेशन को मुकम्मल किया। थर्ड वन मूवमेंट की अगर बात करते हैं अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल भी अगर हम इसको देख और मान के चल रहे हैं तो इस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था तकरीबन 25-55 के आसपास मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के साथ में पैरेलल चैनल का मिडल 67 टू 68 भी प्रॉपरली ब्रेकआउट हो चुका है। तो दोबारा बात वही है कि वंस अ टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम, थर्ड, 4, 5, 6 6 दफ़ा मार्केट ने अपने इसी एरिया के ऊपर रिजेक्शन दी, और एज लॉन्ग एज टॉप मार्केट का जो एक एरिया बनेगा हमारे पास अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल, तो मैक्सिमम आप मार्केट को दोबारा से भी तकरीबन 2648 से 2650 के आसपास इजीली देख सकते हैं। ये हमारे पास मेजर एक जोन या एरिया रहेगा 2531 का। मार्केट अगर 2531 से प्रॉपरली एक बैरिश मोमेंटम के साथ नीचे टिप पे क्लोज कर जाती है तो दोबारा से राउंड अबाउट 2500 के आसपास या 2595 के आसपास एक सपोर्ट रहेगी, और यहीं पे मैंने डंडा लगा दिया। तो आपको पता है कि जहाँ पे डंडा लगाते हैं वहाँ से फिर मार्केट की मजाल नहीं, कुछ यूनिक हो तो मार्केट उसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर जाएगी, अदरवाइज़ मार्केट डंडे पे जाके रिस्पेक्ट ज़रूर करती है। अब इस पूरे एरिया के ऊपर एक लॉन्ग टाइम फ्रेम, क्योंकि D1 का एरिया है, D1 के एरिया के ऊपर भी अगर हम मिनी यहाँ पे एज फैब भी अप्लाई करके देखते हैं, मार्केट का एक रिवर्सल एक्सपेक्ट अगर हम करके चल रहे हैं तो राउंड अबाउट तकरीबन 25 41 42 के आसपास का एरिया विद सम ऑफ स्पाइक 50%। अगर मार्केट इसको क्लियर करती है तो देन जस्ट एंड जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग फॉर बाय साइड हम मार्केट को देखेंगे। मेंटेलिटी या माइंडसेट जो हमारे पास रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय एज लॉन्ग एज टॉप हम लेकर चलेंगे। कोलैबोरेशन विद सपोर्ट की अगर बात करें 25-15 हमारे पास नियरेस्ट एज 61% का एरिया रहेगा, और मार्केट अगर यहाँ से राउंड अबाउट तकरीबन एक रिवर्सल यानी 28 से लेकर 15 तक का भी एक रिवर्सल देती है
तो मेंटेलिटी वही रहेगी एज लॉन्ग एज बाय के ऊपर। फिर पैरेलल चैनल का एक मिड आ जाएगा, मिड आ जाएगा, और इस मिड या मिडल एरिया को देखते हुए अगर तो ये ब्रेकआउट करता है तो दोबारा एक रीटेस्ट, और रीटेस्ट के साथ में दोबारा से मार्केट एज टॉप अपनी मूवमेंट करेगी और मार्केट अपनी कैलकुलेशन को मुकम्मल करेगी। अभी इसी चैनल की अगर सेकंड हम कैलकुलेशन देखते हैं, यानी 2 टाइम रिजेक्शन की बेस के ऊपर भी अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 टाइम के रिजेक्शन जो है, तो सेम पैटर्न जो है वो रिवर्सल के ऊपर कुछ इस तरह से ही बनेगा कि मार्केट दोबारा से अपने जोन एरिया तक भी आती है जो कि 25-32 के आसपास है। तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड आप देखिएगा, जब तक ये एरिया प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं करता तो मत सोचिए कि गोल्ड आपको एक बड़ा सेल देकर जा सकता है। इकोनॉमिकली अगर बात करें, जियोग्राफिकली, तो यूएस में होने वाला जो मतलब अपकमिंग एक इलेक्शन है, तो उसके ऊपर टोटल बेस कर रहा है DXY, सीधा आते हैं DXY के ऊपर। आपको अच्छे से याद होगा कि एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल की एक शेप मैंने आप दोस्तों को बताई थी कि मार्केट का जो एक मेजर सपोर्टिव या सपोर्ट का एरिया है वो 104 इशारिया समथिंग या 104.0 के आसपास रहेगा। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करती है देन उसके बाद जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आपने इसको सेल ही देखना है। अब अगर DXY की मेजर मूवमेंट की बात करते हैं तो एक सपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। अगर मार्केट अपने इस सपोर्ट को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते हुए रिवर्स बैक करती है तो ऑलरेडी एक हर्डल एरिया या सेल साइड फेयर वैल्यू गैप हमारे पास पड़ा हुआ है। मार्केट अगर इस एरिया की रिस्पेक्ट करती है और रिस्पेक्ट करने के साथ में दोबारा से एज बॉटम जाने की डेफिनेटली एक सपोर्ट रह चुकी है, करीब तरीन की यही एक सपोर्ट है, ये भी अगर ब्रेक कर जाती है, ब्रेक डाउन कर जाती है, देन उसके बाद मार्केट एज लॉन्ग एज डिप जो है आप DXY को देखेंगे। और अगेन बात वही आ जाती है, 2600 तो कुछ भी नहीं है, 2600 तो ऐसे करके हो जाएगा। तो 26, 48 और 50 अपने माइंडसेट में रखिएगा। फर्स्ट जो एक सिनेरियो है, अगर तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप सेलिंग साइड पे कट हो जाता है, ठीक है, रेट कट की बात करेंगे जो कि FOMC के यानी जो एक स्पीच होगी, बाबा जी तो लाइव आएंगे, उन्होंने तो लाइव आके सारी अपनी कहानी बता के निकल जाना है, तो वहाँ पे हमारी नज़र रहेगी इस पूरे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीक है, ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। बट अगर तो कुछ इस तरह का मामला हो जाता है और डॉलर स्ट्रांग होता है तो यहाँ तक होगा, इसके बाद डॉलर मज़ीद स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी मौजूद है और सेकंड फेयर वैल्यू गैप लाजमी इसको हर्डल करेगा। चार्ट में आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो वीकली है और वीकली बेस के ऊपर देखा जाए तो DXY अपने ऑलरेडी, क्योंकि प्रीवियस भी एक हमारे पास यही एक एरिया था और फ्रेश जो एरिया है मैं दोबारा भी आपको बता देता हूँ, 103.5 से लेकर विद कोलैबोरेशन ऑफ डंडा 104.0 के आसपास हमारे पास ये एक एरिया है। सेकंड जो मार्केट की मूवमेंट है, अगर फर्स्ट ही फेयर वैल्यू गैप से मार्केट अपना रिवर्सल लेती है तो देन उसके बाद डेफिनेटली मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक डाउन करते हुए अपनी अगली सपोर्ट की तरफ रवां दवा आपको पूरी मार्केट की एक मूवमेंट अंडरस्टैंड होगी। अब आते हैं US ऑयल के ऊपर। तो US ऑयल की भी टोटल इस हफ्ते के अंदर भी अगर मूवमेंट देखी जाती है, जब तक मार्केट प्रॉपरली अपना 73.3 का जो एक एरिया है उसको प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं करती तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर ऑयल को आपने सेल ही देखना है। एक मेजर हमारे पास सपोर्ट के एरिया है जो कि 68 टू मैक्स अगर टिप देखा जाता है तो 66.8 के आसपास ये एक मेजॉरिटी सपोर्ट एरिया है। तो ऑयल की कहानी सीधी सीधी है कि ऑयल को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल ही देखेंगे। ऑयल टोटल जो है वो सेल साइड के ऊपर ही अपनी मूवमेंट को लेकर चलेगा। H6 के ऊपर भी अगर ऑयल को देखते हैं तो H6 पे भी ऑयल की टोटल जो एक मूवमेंट है, भले ऑयल अगर अप साइड भी जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑयल जो है वो है सेलिंग प्रेशर के ऊपर ही है और आप सिर्फ और सिर्फ जो है ऑयल को सेल देखेंगे। अब आते हैं जी BTC के ऊपर। तो BTC के दो मेन मेजर लेवल्स हैं इस टाइम पे। लास्ट प्रीवियस भी आपको मैंने बता दिया था, फ्राइडे 12 जुलाई से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का ये कैलकुलेटेड एरिया है। मार्केट जब भी अपने इस एरिया के ऊपर आता है, प्रीवियसली मार्केट का एक टर्निंग या मूविंग पॉइंट यही था अराउंड अबाउट 52,600 के आसपास। तो मार्केट दोबारा से वन सा डिप करते हुए इसी एरिया से अपना अपसाइड मूवमेंट कर रही है। टॉप रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 72,800 और जो इस रेजिस्टेंस का एक स्टार्टअप है वो तकरीबन 72,000 से लेकर राउंड अबाउट ऑल टाइम हाई की बात करें 73,700 के आसपास मार्केट का टॉप एरिया है। अब आपका सबसे फेवरेट टॉपिक के बाय वाला या सेल वाला, बाय कहाँ से करें सेल कहाँ से करें, तो ऑलरेडी एक बड़े लेवल के ऊपर कप एंड हैंडल परफॉर्म कर रहा है जिसमें 38% की मार्केट ने रिस्पेक्ट की अराउंड 50,800 के आसपास। राइट नाउ मार्केट जो अपनी रनिंग कर रही है 59,970 के ऊपर।
तो टोटल अगर तो ये कप एंड हैंडल परफॉर्म करता है तो इस कैलकुलेशन का टॉप ऑलरेडी मैंने आप दोस्तों को बता दिया था कि 1,25,000, और एज़ लॉन्ग एज़ टॉप की अगर बात करते हैं तो 1,28,000 के आसपास आपको BTC नज़र आएगा। तो इसमें सारा दारोमदार बेस्ड कर रहा है, यानी टोटल जो एक फैक्टर या फैक्ट बेस कर रहा है वो DXY की मूवमेंट, रेट कट और आने वाले नवंबर के इलेक्शंस के ऊपर रहेगा। BTC की जो भी एक मूवमेंट होती है, हमेशा हम BTC की मूवमेंट को एक बड़े पर्दे के ऊपर और एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप BTC को कैलकुलेटेड करते हुए नेक्स्ट मूवमेंट का एक आइडिया लगाते हैं तो उसमें मार्केट की एक जो मूवमेंट है नेक्स्ट अपकमिंग वो आप दोस्तों को बड़ी क्लियर हो जाती है। अब अगर तो सेकंड पैटर्न की भी बात करते हैं BTC के ऊपर, तो BTC इस टाइम राइट नाउ अपने पैरेलल चैनल या बुलिश फ्लैग पैटर्न की बात करें राउंड अबाउट 60,200 या 61,000 से ऊपर अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग करती है, देन उसके बाद एज लॉन्ग एज टॉप का जो एक एरिया बनेगा नेक्स्ट अपकमिंग 67,500 के आसपास आप BTC को दोबारा बाय साइड देखेंगे। प्रॉपर बुलिश मोमेंटम जो इसका स्टार्ट होना है बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट के ऊपर, जो कि राउंड अबाउट $70,000 के भी आसपास है, प्रॉपर एक मदर बुलिश कैंडल के साथ अगर ये ब्रेकआउट करता है, जिसको सपोर्ट करेगा लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि 74,000 के आसपास है। तो मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट का एरिया तो ये रहेगा, सेकेंडली सपोर्टिव या एक रेजिस्टेंस जो एक एरिया रहेगा जो सपोर्ट करेगा दोबारा से 130, देन उसके बाद मार्केट को आप लॉन्ग टर्म के लिए एज बुलिश मोमेंटम पे देखेंगे। अब अगर तो बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट का एरिया कैलकुलेटेड करके देखते हैं तो तकरीबन 1 लाख के आसपास, वही बचपन वाली ख्वाहिश और एक इतने अरसे से ख्वाहिश जो सब ट्रेडर्स की है, आखिर ये BTC 1 लाख के ऊपर कब जाएगा। तो आने वाले टाइम में जितना वक्त गुजर गया चलें थोड़ा सा और सही, तो BTC इस ख्वाहिश को भी पूरा करेगा, जिसके बिहाइंड अगर फंडामेंटली या इनसाइडर बात करें तो बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ पता होगी कि ट्रंप की तरफ से भी आने वाला जो एक बयान था, यानी एक ऑफिशियली जो एक ट्वीट थी, उसके ऊपर उसने बड़ा क्लियरली बोला था कि जब मैं BTC का होल्डर हूँ, मैं इस करेंसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, देन वाई नॉट कि आप क्यों बेच रहे हैं। तो इतनी मूवमेंट के बाद भी मार्केट में एक अच्छा खासा हलचल हुआ, और वीकली बेस अगर बात करते हैं रिवर्सल डिप की तो तकरीबन 52,789 के आसपास से मार्केट दोबारा से 59,800 के आसपास आपको नज़र आ रही है। डेली पिवट की बात करते चलें तो गोल्ड का जो हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर लाइक मंडे मॉर्निंग के अंदर जो एक डेली का पिवट पॉइंट बनेगा वो 25,73.7 के आसपास रहेगा। अराउंड आप इसको 73 पॉइंट समथिंग कह सकते हैं, ये हमारे पास डेली का वीकली पिवट पॉइंट रहेगा। देन इसी तरह सपोर्टिव अगर मंथ वीकली पिवट पॉइंट की बात करते हैं तो 25-50 के आसपास हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट रहेगा। तो जब तक मार्केट इस वीकली पिवट पॉइंट से नीचे प्रॉपरली उस तरह से क्लोजिंग नहीं करती तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर हम बाय देखेंगे। मज़ीद ग्राफ या सेटअप को अपडेट करने के बाद VIP कम्युनिटी में आप दोस्तों के साथ मैं शेयर अप करूँगा, सो प्लीज़ उसको फॉलो किया करें, मार्केट का वेट किया करें एग्जैक्टली लेवल तक आना, और लेवल तक आने के बाद आप प्रॉपरली अपना फील फ्री एक एक्शन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एनालिसिस पूरे हफ्ते के अंदर आपने बहुत कुछ अपडेट लिया होगा, और मज़ीद आने वाले टाइम में मेरी कोशिश रहेगी चीज़ों को मज़ीद और बेहतर अंदाज से एलाबोरेट करते हुए आप दोस्तों के दरमियान रखी जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। मेरी कोशिश रहेगी कि FOMC के ऊपर मैं लाइव आऊँ और जो भी मार्केट की एक मूवमेंट है अकॉर्डिंगली रेट कट या कुछ भी एक फंडामेंटल इम्पैक्ट या इफेक्ट मार्केट में जो होता है उसके ऊपर टाइमली आप दोस्तों को मैं अपडेट करूँ। वंस अगेन दोबारा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।